परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर, वे दो आतंकी जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में उन पाकिस्तानी आतंकियों को मदद की थी। इन दोनों को 21 जून को एनआईए ने गिरफ्तार किया था और आज जम्मू कोर्ट में इनको पेश किया गया। 5 दिन की रिमांड इनको मिली है। अब 5 दिन में एनआईए व दूसरी एजेंसियां इनसे पूछताछ करेंगी कि आखिर इनके संपर्क पाकिस्तान में और किन किन आतंकी ग्रुपों के साथ हैं। 22 अप्रैल को हुए इस हमले के बाद ये एक पहली बड़ी गिरफ्तारी है। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen. नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। अपनी स्क्रीन पर इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर की हैं, जिन्हें आज एनआईए कोर्ट जम्मू में पेश किया गया और वहां पर जो जज थे उनके सामने पेश करने के बाद 5 दिन की रिमांड उन्होंने एनआईए को दी है। 21 जून को इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। कश्मीर में पहलगाम के भीतर बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हमला किया था। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। धर्म पूछ कर वहां पर गोली मारी गई थी। 26 लोगों की इसमें मौत हुई थी। उसके बाद इन आतंकियों की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। अभी भी बैसरन घाटी के आसपास कश्मीर घाटी का जितना इलाका इनसे सटा हुआ है, वहां पर व्यापक पैमाने पर एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन बीच में जो एक बड़ी सफलता मिली है, 2 आतंकी समर्थक, आतंकी ही कहेंगे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है एनआईए की ओर से। परवेज अहमद जोथर, बशीर अहमद जोथर, इनसे पूछताछ चल रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि इन दोनों ने कबूला है कि एक ढोक, जो एक प्राकृतिक ठिकाना होता है पहाड़ी इलाकों में जहां पर कई बार आतंकी भी छिपते हैं, या फिर बकरवाल गुजरवाल इस ढोक का इस्तेमाल करते हैं जब मौसम में बदलाव होता है, तो वहां पर इन आतंकियों को इन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई थी, खाने पीने का सामान मुहैया करवाया था। लेकिन उनका ये कहना था कि उन्होंने इनको पहलगाम के बारे में कोई डिटेल नहीं दी। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या और भी कोई ऐसे समर्थक थे जिन्होंने इनको गाइड किया था कि हमला कहां पे करना है। 26 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के भीतर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह भी किया था। लेकिन ये एनआईए के लिए, एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता है कि बशीर अहमद जोथर और परवेज अहमद जोथर, जिन्होंने आतंकियों को वहां पर ठहराया था, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाई थी, तमाम उनको जो भी वहां पर आतंकियों की जरूरतें थी वो पूरी की थी, उनको गिरफ्तार किया और 5 दिन की रिमांड पे लिया है। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इसके बाद ही चला था और पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा पर तनाव भी बहुत ज्यादा हो गया था। ड्रोन से अटैक हुए, मिसाइल से अटैक हुए। भारत ने भी पाकिस्तान के भीतर घुसकर उनको कई ठिकानों को तबाह किया। आतंकियों के ठिकानों के साथ साथ जो पाकिस्तान की फौज है, उनके डिफेंस सिस्टम को भी काफी चोट पहुंचाई। लेकिन 22 अप्रैल को जो घटना हुई, उसके बाद से लेकर अभी तक वो आतंकी कहां हैं, किस इलाके में छिपे हुए हैं, उसके लिए तमाम एजेंसियां, तमाम सुरक्षा बलों के जवान, सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस सब जो हैं इन आतंकियों की तलाश में हैं। लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब ये 2 लोग पकड़े गए हैं, इनसे पूछताछ होगी जो 5 दिनों में। हो सकता है कि कुछ और क्लू मिले, उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई हो, फिर जब आतंकी मारे जाएं, जब पकड़े जाएं। क्योंकि 22 अप्रैल के बाद लगभग 1 महीने के बाद जाकर 21 जून को इनको पकड़ा गया और अब
फोर्सेस जो हैं, एजेंसी जो हैं, वो उन आतंकियों की तलाश में जो पहले से जुटी हुई थी, अब उनको और ज़्यादा क्ल्यू मिल सकते हैं इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद, जिन्हें आज जम्मू की NIA कोर्ट में पेश किया गया और वहां से इनको 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है।